26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आपके न्यूज़ फॉर नेशन पर 4 सीटों पर बिहार के उपचुनाव के चुनावी नतीजे धीरे धीरे करके जो है वो सामने आ रहे हैं। कई राउंड की जो है वो गिनती हो चुकी है। आपको बताएंगे कि बिहार की इन चारों सीटों पर क्या हाल चल रहा है, कौन आगे है कौन पीछे है। बिहार में हो रहे ये उपचुनाव बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव 2025 के पहले के सेमीफाइनल्स कहे जा रहे हैं और इसमें किसकी लहर है, कौन जीत रहा है, विस्तार से बताते हैं। आपको बता देंगे, देखिए देश भर के 11 राज्यों की 48 सीटों पर जो चुनाव हैं वो चल रहे हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट के हिसाब से सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपको जो है वो बेलागंज सीट से। और बेलागंज सीट पे जब आते हैं तो देखिए बेलागंज सीट पे मनोरमा देवी जो हैं वो लीड करती हुई नजर आ रही हैं। उनको जो है 7,928 मतों की लीड है यहाँ पर। उनको कुल अब तक जो मत प्राप्त हुए हैं वो जो है चौथे राउंड के बाद, क्योंकि 11 राउंड कुल होने हैं वहां पे, चौथे राउंड के बाद वहां पर उनको 25,460 वोट आए हैं। जबकि उनके जस्ट बाद जो है उनके पीछे जो चल रहे हैं वो विश्वनाथ कुमार सिंह हैं। इन्हीं के पिता जो है वहां इस सीट पर लगातार जीतते रहे हैं, सांसद हो गए हैं और उसी के बाद ये उपचुनाव हो रहा है और वो नंबर 2 पर फिलहाल चल रहे हैं यहाँ पर। और इसके साथ साथ जनसुराज पार्टी के मोहम्मद अमजद जो हैं वो यहाँ पर नंबर 3 पर हैं और 7,126 वोट उनको आए हैं। 11 राउंड की जो गिनती वो हो चुकी है। मनोरमा देवी इस सीट पर ऐसा लग रहा है कि पहली बार एक बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है, क्योंकि शुरुआत से ही इनको बढ़त है लगातार। उसके लिए वहां पर जदयू ने खूब जो है एड़ी चोटी का जोड़ लगाया था और तस्वीरें बता रही हैं कि वहां पर जो मनोरमा देवी है वो आगे जो है वो जाती हुई नजर आ रही हैं। और नंबर 2 पर आरजेडी वहां पर है। कहें कि आरजेडी का किला इसको कहते थे इस मगध के इलाके में, और वो ढहता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। उसके बाद हम जो है इमामगंज पहुंचते हैं। यहाँ पर दीपा मांझी चुनाव लड़ रही हैं और साथ ही साथ आरजेडी के प्रत्याशी रोशन कुमार मांझी चुनाव लड़ रहे हैं और जितेंद्र पासवान जनसुराज के यहाँ पर हैं। इस सीट पर भी जीतन राम मांझी की जो बहू है दीपा मांझी वो यहाँ पर लीड करती हुई नजर आ रही हैं। उनको कुल अभी तक जो है छठे राउंड के बाद, कुल 13 राउंड होने हैं इस सीट पर, छठे राउंड के बाद उनको 24,000 जो है 992 सीटें वोट जो है वो आया है। जबकि जो बढ़त है उनके पास 1,553 वोटों का है, हालांकि बहुत बड़ी बढ़त नहीं है यहाँ पर। रोशन मांझी जो है वहां पर उनको 23,439 वोट यहाँ पर आए हैं। सुबह में पहले दूसरे तीसरे राउंड तक जो है रोशन कुमार वहां पे जो है रोशन मांझी जो है वो बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन अब नंबर 2 पर आ गए हैं। जनसुराज ने हम सबको चौंकाया है और जनसुराज ने यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जनसुराज को यहाँ पर 19,078 वोट अब तक जो है वो आ चुके हैं छठे राउंड के बाद। अभी यहाँ पर 7 राउंड की जो गिनती है वो होना बाकी है। इसके बाद हम इस सीट से बाहर निकलते हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं रामगढ़ सीट की। रामगढ़ सीट, क्योंकि ये सीट बहुत खास है। यहाँ पर पिछली बार जो है बहुत कम के मार्जिन से सुधाकर सिंह चुनाव जीत करके आए थे। बीजेपी के अशोक सिंह वहां पर चुनाव हार गए थे। बसपा इस बार सबको चौंकाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर 4 के बीच का में मुकाबला था। यहाँ पर सतीश कुमार सिंह यादव जो है, सतीश यादव जो है वो बहुजन समाजवादी पार्टी से हैं। उनको 25,821 वोट आए हैं और 3,033 वोटों का उनको बढ़त है। फिलहाल यहाँ पर 4 राउंड की गिनती हो चुकी है, 11 राउंड कुल होने हैं यहाँ पर। अशोक कुमार सिंह यहाँ पर नंबर 2 पर चल रहे हैं, 22,778 वोट उनको आए हैं। जबकि अजीत कुमार सिंह जो है सुधाकर सिंह के भाई हैं, ये जगदानंद सिंह जो कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके दूसरे बेटे हैं, उनको 12,306 वोट आए और वो बहुत पीछे हैं, अब रेस में भी नहीं है। लड़ाई जो है यहाँ पर सतीश यादव और अशोक सिंह के बीच में ही होनी है ऐसा लग रहा है। 4 राउंड की हो चुकी है यहाँ पर जो पूरी गिनती है और अभी 11 राउंड में के 4 यहाँ पे हटा दें तो अभी भी जो यहाँ पर 7 राउंड की गिनती होना बाकी है। यहाँ पर जनसुराज बहुत कमाल करती हुई नजर नहीं आ रही है। सुशील कुमार सिंह यहाँ पर थे और उनको जो है सिर्फ 1,880 वोट वहां पर आए हैं, तो ये बड़ी खबर है आपको इस सीट पर। अब इसके बाद हम तरारी की बात करते हैं। बिहार की जो तरारी सीट भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर जो है चुनाव लड़ रही है इस बार। वहां पर विशाल प्रशांत सुनील पांडे के बेटे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं इस सीट से। दूसरे नंबर पर वहां पर जो है CPI-ML के जो हैं वो राजू यादव चुनाव लड़ रहे हैं और 3 नंबर पर यहाँ पे जो है किरण सिंह हैं, जनसुराज की हैं। अब पहले बताते हैं आपको, यहाँ पर 2 राउंड की सिर्फ गिनती हुई है, अभी 12 राउंड है, यानी कि 10 राउंड अभी होने बाकी है। यहाँ पे विशाल प्रशांत को देखें तो उनके खाते में जो है 13,500 जो है 92 जो है वो मत आ चुके हैं। बढ़त उनको 2,636 वोटों की है। राजू यादव जो वहां पर उनको 10,956 वोट आए हैं, जबकि किरण सिंह को वहां पर 1,041 वोट यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर जो है मुकाबला अब इन दोनों के बीच का आप मान के चलिए। हालांकि बिल्कुल 2 राउंड सिर्फ हुए हैं, 10 राउंड होने बाकी हैं इस सीट पर। ये पूरी स्थिति यहाँ पर जो है फिलहाल है।
2 सीटों पर जो है उपचुनाव भी हो रहे हैं यहाँ पर। और देखिए वायनाड पर प्रियंका गांधी लीड कर रही हैं, लोकसभा राहुल गांधी की वजह से सीट खाली हुई थी। और यहाँ पे नांदेड़ सीट से जो है कांग्रेस अब आगे हो गई है, पहले बीजेपी आगे थी यहाँ पर, अब कांग्रेस आगे हो गई है। अब आपको बता रहे हैं ओवरऑल जो है झारखंड और बिहार की क्या स्थिति है वहां पर। तो देखिए यहाँ पे झारखंड में एक तरीके से जेएमएम सत्ता में वापस होती हुई नजर आ रही है, यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ी। हालांकि शुरुआती रुझान है अभी अधिकतर सीटों पर पहले और दूसरे राउंड की गिनती हुई है। यहाँ पे जेएमएम के खाते में 30, बीजेपी के पास 26, कांग्रेस के पास 13, आरजेडी के पास 5 और आजसू 2 पर बढ़त बनाए हुए हैं। फिलहाल ये स्थिति है यहाँ पर। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र पर यहाँ पर जो है एक तरीके से कहें कि फिर से एनडीए जो है सत्ता में वापस आती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के 125 पर, शिवसेना शिंदे गुट जो है 55 पर है, एनसीपी 35 पर है, आईएनसी जो है वो 22 पर और शिवसेना उद्धव गुट जो है वो 17 सीटों पर यहाँ पे फिलहाल है। तो ये बिहार और झारखंड के साथ साथ महाराष्ट्र के आंकड़े हैं। बिहार में एक सीट पर जो है वो मुकाबला बहुत कांटे का है, जो कि रामगढ़ का है। वहां पर फिलहाल बसपा और बीजेपी में फाइट चल रही है, आरजेडी रेस से बाहर होती नजर आ रही है। यही स्थिति बेलागंज की भी है, वहां पर जदयू और आरजेडी में मुकाबला बहुत कांटे का हो रहा है। और ऐसी ही स्थिति जो है वो दिख रही है इमामगंज और तरारी में भी। यानी कि अभी कुछ भी कहना जो है वो ठीक नहीं हुआ, क्योंकि अभी फिलहाल मैक्सिमम 4 राउंड की गिनती जो है वो हुई है। 12 से 13 राउंड तक की गिनती जो है अलग अलग सीटों पर होनी है बिहार में। जो भी अपडेट होगी देखिए न्यूज़4नेशन पर। नमस्कार।